साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने हाल ही में कंपनी से इस्तीफा दिया था, लेकिन फरीदे साहिबा ने मेरा इस्तीफा अब तक कबूल नहीं किया। और मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्तीफा देना शायद हमारी कंपनी के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं था। और यकीनन मैंने चंद और फैसले भी किए हैं, खुसूसन उन लोगों का इंतखाब करते हुए ज्यादा एहतियात से काम लिया है जिन पर अपने खानदान और कंपनी के साथ भरोसा करता हूं। तफसील बाद में बताऊंगा हर चीज को लेकर। अब बाकी मामलात पर आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं, मेरे इल्म में लाए बिना आइंदा इस कंपनी में कुछ नहीं होगा। कोई भी राजदारी से बिना मेरी इजाजत के कुछ नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो मजबूरन मुझे बरतरफ करना होगा उसे कंपनी से। आज के बाद से मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूं कि आप तमाम लोग समझदार हैं और मेरी बात बखूबी समझ रहे होंगे। बस मुझे यही कहना था। और इसका मतलब ये है कि बोर्ड के हर फैसले को मुस्तरद या मंजूर करने का इख्तियार जैंग साहब के पास है, और जरूरत पड़ने पर वो अपने वीटो का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया फरीदे साहिबा। और अब आप और मिस मैलिस, आप ये जानते हैं कि मैलिस मेरी बहन है और वो इस वक्त कॉलेज में टूरिज्म मैनेजमेंट पढ़ रही है। मैंने ये फैसला किया है हफ्ते में 3 दिन ये हमारे पास इंटर्नशिप करेंगी। मैलिस साहिबा R&D मीटिंग्स में हिस्सा लिया करेंगी और तरक्याती प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेंगी। और अब आखिरी मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जो बात इस कंपनी के लिए इंतहाई अहम है। कादिर का रंग। शायद आप में से चंद लोग इनसे वाकिफ हों और जानते हों कि ये एक बासलाहियत वकील हैं। और मैंने ये फैसला किया है कि हमारी कंपनी के वकील का ओहदा अब से यही संभालेंगे। इस तब्दीली की रोशनी में महकमे के दीगर वकला चाहें तो अर्दुगान साहब के अलावा इस्तीफा जमा करवा सकते हैं। ये बात कहां से आ गई जैंग साहब? हम इसकी वजाहत चाहते हैं। वजह सब जानते हैं, क्योंकि आप में से किसी ने भी मुझे हालिया वाकयात के बारे में आगाह नहीं किया, और मैं ऐसे लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा जिन पर मुझे भरोसा नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब से मुझे इन मामलात में किसी तरह की कोताही नहीं चाहिए। कंपनी के तमाम फैसलों और तहरीरी कॉन्ट्रैक्ट्स को मुझे जमा करवाने से पहले कादिर साहब की तरफ से मंजूर किया जाएगा। और अब से मिस मैलिस भी बतौर इंटर्न आपके साथ काम करेंगी। मुझे यकीन है कि आप इन्हें मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। आप सबके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। जी साथियों, मीटिंग खत्म हुई। शुक्रिया आप सबका। मैलिस, अब समझ गई कि मैं तुम्हें यहां क्यों लाया था? जी भाई, बहुत अच्छी तरह समझ गई मैं। ठीक है, चलो कादिर, मेरे ऑफिस में चलते हैं। तुम्हें अंदाजा होगा कि हमें बहुत काम करना है, बहुत कुछ देखना है। चलो। तुम्हें खुशी नहीं हुई बेटी? बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा दादी, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाऊंगी मुझे लगता है। तुम सीख जाओगी बेटी और मुस्तकबिल में बहुत कामयाब होगी। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पोता पोती अब हमारा बिजनेस संभालेंगे। अब मैं बहुत सुकून से मर सकती हूँ। जैंग, बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ मैं। हमने तुमसे हाथ मिलाया है कादिर। हाँ, हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। अब से मैं उन दोस्तों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ जो मेरी पुश्त पर वार नहीं करेंगे और जिन पर मैं जिस तरह चाहे भरोसा कर सकता हूँ। तुम्हारे इन अल्फाज ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है। मैंने तुम्हारे इतने भरोसे के लायक ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बरक्स हमेशा नुकसान ही पहुंचा है।
लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूं जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि तुमने गलत शख्स पर इल्जाम लगाया, लेकिन जानता हूं तुमने सब फैमिली के लिए किया। इसलिए मैं तुम्हारी बहादुरी या गैरत पर सवाल नहीं उठा सकता। मैं जानता हूं तुम एक बहादुर आदमी हो कादिर। देखो, मैं अपनी बात दोहराऊंगा, अक्लमंद बनो। बाकी चीजों में मुलविस रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। जैंग, एक बात करनी थी मुझे। जैसे कि तुमने खुद कहा कि मैलिस अभी पढ़ रही है, पता नहीं वो कॉलेज और काम दोनों साथ संभाल भी पाएगी या नहीं। मतलब यकीनन वो इंटर्नशिप के लिए आरडी मीटिंग में शिरकत कर सकती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे उससे बेहतर असिस्टेंट रख लेनी चाहिए? नहीं यार, मैलिस अब अपने आखिरी साल में है। वो कॉलेज सिर्फ इम्तिहानात के लिए जाती है, और मैं अर्दा को भी रेस्टोरेंट में भेजूंगा। मैं चाहता हूं कि वो भी अपने फ्राइज को संभाल सके। तुम जानते हो ना, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम तो खुद इसके गवाह हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। तुम मैलिस को इस काम के लिए तैयार कर सकते हो। मैंने कॉलेज में तुम्हारी बहन का ख्याल रखा, और अब मैं उम्मीद करता हूं तुम भी यही करोगे। तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। तो बताओ अजरा, तुम क्या कहती हो कि आपसे सोमरू और सिराब साहिबा हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहेंगी? हाँ? सलाम बच्चों, काम हो रहा है। ठीक है ठीक है, काम कीजिए काम कीजिए। तो अजरा, कब है शादी की तकरीब? क्या मतलब? सुना तुम जैंग की मंगेतर हो, तो बस वैसे ही पूछ लिया कब है शादी दोनों की। कुछ सोचा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं। अभी तो हमारी मंगनी ही हुई है। तो क्या तुम यहाँ जैंग से काम के दौरान मिली थी? अरे नहीं, पहले से जानते हैं एक दूसरे को। तो मतलब पहले भी किचन में मुलाजमा थी? मैं मुलाजमा नहीं हूँ इस रेस्टोरेंट में। वैसे ग्रेजुएशन किया है इस फील्ड में मैंने, और इस किचन में काम करके शेफ से मजीद सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब ये हुआ कि अपना रेस्टोरेंट खोलोगी? नहीं, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, और उसके लिए काफी सलाहियतें चाहिए होती हैं। तुम बासलाहियत नहीं हो। अजरा ना सिर्फ खाना अच्छा बनाती है, बल्कि खाने से लुत्फ अंदोज होने का हुनर भी रखती है। ये बहुत बासलाहियत है। आप कौन? क्या हम मिले? हाँ, मैं फरत हूँ, इस किचन का शेफ। मिलकर खुशी हुई आपसे। मैं सराब की माँ हूँ, जरीन। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। जब हम अंदर आ रहे थे तो आप लोग सुमरू से किसी बात पर बहस कर रहे थे, ऐसे ही है ना? जी माफ कीजिएगा, आप पर यहाँ का पहला तासुर बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ा। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए। और आपने उसको ये भी बता दिया कि मेरी बेटी की मर्जी के अलावा यहाँ कोई फैसला नहीं होगा। शायद तुम लोग सुमरू को पहले से ही जानते हो, है ना? जी ऐसा ही है, बिल्कुल। अजरा, जल्दी करो, खाने का वक्त होने वाला है। अवन में रखो इसे। चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। क्या जैंग से तुम्हारा तारुफ फरीदे साहिबा ने कराया था? मतलब ये अरेंज्ड मैरिज है ना तुम लोगों की? नहीं, हम पहले एक दूसरे से मिल चुके थे। तो फिर तुम फरीदे साहिबा से कहाँ मिली? यानी मेरा मतलब, क्योंकि तुम उनकी विरासत की वारिसों में से एक होने जा रही हो, है ना? अजरा, अजरा, जल्दी करो बेटा, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। शाबाश शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो, हमें बहुत काम है। खैर, हम दोबारा बात करेंगे। अच्छा दिन गुजरे आपका। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। वो औरत तुम्हें तंग कर रही थी, है ना? हाँ बिल्कुल शेफ, कितने सवाल पूछ रही थी वो। तुम जैंग से कैसे मिली थी? तुम फरीदे साहिबा से कैसे मिली थी? तुम जायदाद की वारिस कैसे बन जाओगी? ओह, साफ जाहिर है सिराब साहिबा ने उन्हें खूब भरकर यहाँ भेजा था। या अल्लाह, हमारा ताल्लुक हमेशा बेवकूफों से ही क्यों पड़ता है? सुमरो और बाकी सब क्या काफी नहीं थे? अब ये मोहतरमा भी आ गई। आखिर बस कब करें लोगों से शेफ। जान छूटेगी? क्या कर रहे हैं और आप? बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं, सोमरो और सिराब साहिबा तो जरीन साहिबा के मुकाबले में फरिश्ता है। पहले से ही बता रही हूँ। देखो,
अच्छा चलो ठीक है, काम करते हैं। चलो जाओ, काम पर तवज्जो दो, शाबाश। मैं चाहता हूं तुम ये सब देख लो। कादिर, मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। जैंक ने मुझे आने का कहा, मैं मना नहीं कर सका और सीधा यहाँ आ गया। सच कहूं तो मैं इस सूरत हाल से बिल्कुल खुश नहीं हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम्हारी और भाई की सुलह हो गई। अच्छा, चलो अब काम पर तवज्जो दें। कहाँ चली गई वो? यहीं कहीं होंगी, या तो बागीचे में घूम रही होंगी। मेरी उस लड़की से कुछ बातचीत हुई अभी? आपने क्या बात की? फरीदे वगैरह के बारे में पूछा उससे कि तुम उससे कैसे मिली, इतना करीब कैसे हुई उसके। जायदाद के बारे में बताया था ना तुमने। अम्मी, मैंने उससे लातादाद बार पूछा है, लेकिन उससे मुझे कभी जवाब नहीं मिला और आपको भी नहीं मिलेगा। सुमरो जब हमारी जिंदगी में दाखिल हुई, बहुत कुछ सामने आया। सुमरो से मेरे ताल्लुक की वजह भी यही लड़की है। कैसे? सुमरो से क्या ताल्लुक उसका? सौतेली माँ है इसकी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जी हाँ। मतलब तुम समदन बनने वाली हो उस औरत की? अम्मी, मैं अभी तक समदन नहीं बनी हूँ। वैसे भी उन दोनों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं। और उस बच्चे का बताओ, वो कौन है? उस सुमरो का बच्चा है? नहीं, वो लड़का अजरा का भाई है। अरे सराब, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस किस्म के मसले में फंस गई हो। आखिर क्या है ये सब सराब? तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गई ये सब? बात सुनो, अगर उस लड़की को बहू बना लिया ना, तो मैं बता दूं, तुम कभी भी इस जंजाल से बाहर नहीं आ पाओगी। क्या कह रही हैं अम्मी? अभी सिर्फ मंगनी हुई है, फिलहाल शादी का कुछ खास फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये फरीदे क्यों इस लड़की का इतना दिफा कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमरो शादी के बाद यहाँ आकर ही रह जाए? होशियार रहना। अरे अम्मी, बस कर दीजिए, मुझे इन पेशेंट गोइयों से परेशान मत कीजिए, खुदा के लिए। मैं बस तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। तरस आ रहा है तुम पे। शुक्र करना चाहिए तुम्हें कि मैं यहाँ हूँ। अजरा, तुम यकीन नहीं करोगी कि अभी क्या हुआ मेरे साथ। क्या हुआ मेलिस? कादिर, वो अब से हमारी कंपनी में काम करेगा। भाई ने उसे वकील के तौर पर रख लिया है। उनमें अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। इसके अलावा एक और बात, मैंने भी कंपनी में काम शुरू कर दिया है। आज ये सरप्राइज भाई ने दिया मुझे। और गैस करो मैं किसके साथ काम करूंगी? कादिर कारा। मेलिस, से कोई मजाक है? क्या कह रही हो ये तुम? मैं कोई मजाक नहीं कर रही अजरा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अजरा, अब क्या होगा? मेलिस, तुम कादिर के लिए जो भी जज्बात रखती हो उसे भूल जाओ। मतलब अपने और कादिर के बीच फासला रखो। अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो परेशान हो जाएगा। मैं फासला कैसे रख सकती हूँ अजरा? भाई ने मुझे उसके साथ काम करने के लिए असाइन किया है। हमें मिलकर काम करना होगा। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन तुमसे जितना हो सके तुम उससे फासला रखना, कम बात करना। कोशिश करना अपने काम पर ही ध्यान दो बस। अजरा, मैं अपने जज्बात पर काबू कैसे रखूं? उससे दूर नहीं रह सकती मैं। अगर उसकी बीमारी का ना पता होता तो मैं ऐसा कर भी लेती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसे अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। ओह मेलिस। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम जैंक। इन सब पे भी एक नजर डाल लेना।
अगर मुमकिन हो तो आज मिल सकते हैं? मैं शाम 6 बजे तक आऊंगा। आ जाएं। यहां देखकर खुशी हुई। शायद आप यहां ये कहने नहीं आए। क्या बैठ सकता हूं? देखो जैंक, माजी में हमारे ताल्लुकात खराब रहे, लेकिन अब खत्म करते हैं। वो माजी की बात थी। मतलब चूंकि तुम इस कंपनी को नए रुख से चलाना चाहते हो, इसलिए मैंने सोचा कि अब हम पहले से ज्यादा मिलकर काम करेंगे। फरीदा साहिबा ने मुझे एक और मौका दिया है, शायद तुम भी मुझे मौका दो। ये बहुत मुश्किल है आज़मी। मेरे ख्याल से आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए जो फरीदे ने आपको दिया है, लेकिन आप मेरे साथ शामिल ना हो। मैं हमेशा आप पर नजर रखूंगा। जैंक, मेरी वजह से ही सोमरो ने वो 5% शेयर्स वापस किए हैं। मैंने उसे राजी किया। चाहो तो फरीदा साहिबा से पूछ लो। तो फिर क्या हुआ? उसने आधे रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया। मैं उसके इरादों से लाइल्म था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें सब वापस कर देगी, और इसके अलावा मैंने उसे शादी की पेशकश में जल्दी की। आज़मी, आप जानते हैं मैं अभी किन हालात से गुजरा हूं, और मेरे आसपास के अपने लोगों ने किस किस तरह से मुझे धोखा दिया। आप बताएं, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बिल्कुल, आप दुरुस्त हैं, लेकिन मैंने भी नुकसान उठाया। बहुत कुछ खोया मैंने भी। अब मेरे पास लोगों को लंबे अरसे तक जाने का वक्त नहीं है आज़मी। मैं धोखे और फरेब से तंग आ चुका हूं। अब मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करूंगा जिन पर मुझे मुकम्मल भरोसा है। कंपनी और फैमिली के हवाले से चंद लोगों पर ही भरोसा करूंगा। मैंने कॉलेज में तुम्हारी बहन का ख्याल रखा, और अब मैं उम्मीद करता हूं तुम भी यही करोगे। तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, कर लूंगी मैं। कादिर, मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं सब जानती हूँ, मुझसे मजीद मत छुपाओ। तुम क्या जानती हो मेलिस? तुम्हारी बीमारी को। मेरी बीमारी? हाँ, मुझसे ताल्लुक अपनी बीमारी की वजह से तोड़ा ना तुमने, जानती हूँ मैं। मेलिस, ये क्या कह रही हो तुम? इनकार मत करना कादिर, तुम्हारा पीछा किया था हॉस्पिटल जाते हुए। जानती हो तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। नहीं जानती कि तुम्हें क्या बीमारी थी, लेकिन अब तक बीमार हो ये जानती हूँ।
डेफने को कहते हुए सुना कि तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। एक मिनट, तुम डेफनी को जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन वो तुम्हारी डॉक्टर है ये नहीं जानती थी। एक्सीडेंट के दौरान मिली थी मैं उससे, छत पे कॉफी भी पी थी हमने। छत पे? फ्रेश एयर के लिए गई थी। तो क्या उस मुलाकात के बाद दोबारा मुलाकात हुई उनसे? नहीं, फिर मुलाकात नहीं हुई उससे। इसी वजह से ताल्लुक तोड़ा ना तुमने, ताकि मुझे बाद में दुख ना हो। झूठ मत बोलना मुझसे। मेलिस, मैं ठीक हूं, तुम गलत समझ रही हो। तुम अभी भी इनकार कर रहे हो कादिर, इनकार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे। बस कर दो, अब मत करो ऐसा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? एक दोस्त की हैसियत से या फिर। ठीक है मेलिस, जो भी है, लेकिन मैं अपनी बीमारी के बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमारा ताल्लुक पहले जैसा रहे या ना रहे, लेकिन तुमसे एक इल्तिजा करती हूँ, एक दोस्त की तरह मुझे अपने साथ रहने दो प्लीज। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने जाना है। फाइल देखने के बाद तो मैंने यहीं छोड़ देना। कोई चीज समझ में ना आए तो बाद में मुझसे पूछ लेना। खुदा हाफिज। डेफने। प्रोफेसर, अच्छा हुआ आप आ गए। इसी बहाने अब हम साथ कॉफी पियेंगे। नहीं, मैं चाय और कॉफी दोनों पी चुका हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन प्रोफेसर गोरदिल कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं और मैं उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम डिनर पर जाएंगे। क्या तुम चलोगी? ये तो बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर। प्रोफेसर गोरदिल से मिले वैसे भी अरसा हो गया है। हाँ, अच्छा ठीक है। और फरीदे साहिबा के रेस्टोरेंट में हमारे लिए टेबल बुक करवा सकती हो? कितने लोग होंगे हम? मेरा मतलब क्या कोई और भी होगा हमारे साथ प्रोफेसर? ये अभी मालूम नहीं। तुम 4 लोगों की बुकिंग करवा दो बस, और मैं गोरदल को उसके होटल लेकर चला जाऊंगा। फिर वहाँ से डिनर पर चलेंगे। ठीक है प्रोफेसर, फिर वहाँ मिलेंगे। ठीक है। ये आदमी न जाने क्या चाहता है मुझसे। आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था। जाने से पहले तुमसे बात करना चाहती थी मैं। देखो, अब हम मिलकर काम करेंगे, यानी माजी को भूल कर। इसलिए हम एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल बॉस और मुलाजिम का रिश्ता कायम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा सुमरो, मगर इसके लिए अपने माजी को भूलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है अजरा, तुम बोलती बहुत हो। देखो, जैंग की नानी भी यहाँ है, इसलिए होशियार रहना उनसे। एक शकी औरत है वो। मुझे उनके सामने चैलेंज करने की कोशिश हरगिज न करना, पछताओगी। लगता है ज़रीन साहिबा ने काफी डरा दिया है ना? नहीं, मैं क्यों डरूंगी उनसे? ऐसा भी क्या है? सुमरो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कह रही हो। तुम इस रेस्टोरेंट के आधे हिस्से की मालिक तो बन ही गई हो, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम। अपनी उम्मीदें मत बढ़ा लेना, और मशवरे देने के बजाय अपने अमाल पर तवज्जो दो। तुम्हें अपनी इस उंगली में पहनी अंगूठी पे कितना नाज है ना। जितनी आसानी से ये पहनाई गई है उतनी आसानी से उतर भी जाएगी। याद रखना ये बात। देखो सुमरो, अगर तुमने मेरे और जैंग के बीच में दोबारा आने की कोशिश की, इस बार सिर्फ मैं नहीं और बहुत से लोग हैं जो इस कोशिश में हैं। एक का इजाफा तो अभी अभी हुआ है। ज़रीन साहिबा हर वक्त तुम्हारे पीछे रहेंगी, ये बात भूलना नहीं तुम। उन्हें उकसाने का सोच रही हो अब? यानी मैं उनसे दोस्ती का इरादा रखती हूँ। यही तो कहा तुमने, यही तो करती हो। पहले दोस्ती करती हो और फिर लोगों को उकसाती हो। काम करो जाकर, चलो। जी, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? वो मैं दरअसल एक रिजर्वेशन बुक करवाना चाहती हूँ आज रात के डिनर के लिए। यानी हम 3 लोग होंगे, लेकिन आप एहतियातन 4 लोगों की टेबल बुक कर लें। जी ठीक है। रिजर्वेशन के लिए आपका नाम जान सकती हूँ? डेफने सेज़गिन। हेलो, मैं डॉक्टर डेफने। कल की मुलाकात के बाद मैं आपका चेकअप करना चाहती थी। डेफने सेज़गिन, यही कहा है ना आपने? जी हाँ। ठीक है डेफने साहिबा, मैंने आपकी रिजर्वेशन कर ली है, आप आ सकती हैं। खुदा हाफिज। आपका शुक्रिया।
उफ, इतना क्यों सोचती हो अजरा? पता नहीं दुनिया में कितनी डेफने होंगी। डेफिनेट साहिबा। ओह कादिर साहब, आइए प्लीज। क्या बात हो सकती है आपसे? मैं जाने ही वाली थी बस। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, प्लीज़। बैठिए प्लीज। शायद मेलिस ने हमारी बातें सुन ली थी। मेलिस? आप उसे जानती हैं अच्छी तरह। उसने बताया एक दिन आपने उसके साथ छत पे कॉफ़ी पी थी। ओह मेलिस, हाँ। एक मिनट, क्या वो आप है जिसकी वजह से वो उस दिन इतना ज्यादा रो रही थी? रो रही थी? मतलब वो काफी परेशान थी। शायद आपने उससे ताल्लुक तोड़ लिया है। मैं नहीं जानता उसने आपसे क्या कहा, कुछ समझ नहीं पा रहा। मेलिस और मेरी मुलाकात इस एक्सीडेंट के बाद हुई। यानी वो काफी परेशान थी और हमारी छत पर बात हुई थी। बाद में मैंने इसे यहाँ कमरे में भी रोते हुए देखा था। शायद उसे किसी ने छोड़ दिया था। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने उससे अपना रिश्ता क्यों तोड़ा? आखिर आपने उस बेचारी को इतना क्यों रुलाया? डेफिनेट साहिबा, मेलिस और मेरे बीच गहरा ताल्लुक था, लेकिन बदकिस्मती से हम आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि जैंक और मेरे दरमियान कुछ संगीन मसाइल चल रहे थे। हाँ, आपने उनकी मदद करने पर भी इसरार किया और बाद में उनकी जान भी बचाई। जी हाँ, वैसे जैंक मेलिस का बड़ा भाई है। ओह, तो ये बात है। जैंक साहब को आप दोनों के ताल्लुक के बारे में पता चल गया और आप दोनों की इस वजह से लड़ाई हुई है ना? नहीं नहीं नहीं, जैंक दरअसल हमारे बारे में नहीं जानता और वो ना ही जाने इसलिए मेलिस से ताल्लुक तोड़ा। इस किस्म के रोमांटिक रिश्ते में राजदारी रखना बहुत मुश्किल होता है। मेरा मतलब, आप जाएं और जाके जैंक साहब से तरीके से बात करें। शायद वो सूरत हाल को समझ जाए। काश के सब कुछ इतना आसान होता जैसे कि आप कह रही हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानती। आप सब किसी पहेली की तरह हैं, कसम से। डेफिनेट साहिबा, मैं जब उस दिन यहाँ आपसे मिलने आया था तो मेलिस ने मेरा पीछा किया और उसने हमारी सारी गुफ्तगू सुन ली। पता नहीं उसने क्या अंदाज़ा लगाया, लेकिन उसे लगता है कि मैं बीमार हूँ। यकीनन वो अपने भाई की बीमारी के बारे में नहीं जानती। जी हाँ, मैं समझ गई। जैंग नहीं चाहता कि किसी को उस बीमारी का पता चले। तो अब क्या होगा? मेलिस को कभी भी इस बीमारी के बारे में हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ आया कि अगर मेलिस आपसे इस बारे में पूछे तो आप उसे सच मत बताइएगा, प्लीज़। मुझे उसे क्या नहीं बताना कि आप बीमार नहीं है या फिर बीमार उसका भाई है? ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है आपको इस तरह समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मेलिस आपसे पूछे तो उसे प्लीज़ यही समझने दीजिएगा कि दरअसल बीमार मैं हूँ, उसके भाई के बारे में कुछ ना पता चले उसे। मेरी आपसे देरीना गुजारिश है। यानी बहैसियत एक डॉक्टर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं इस किस्म की चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहती। आप सही कह रही हैं डेफिनेट साहिबा, लेकिन अगर ये इतना ज़रूरी ना होता तो मैं आपसे कभी दरख्वास्त ना करता। प्लीज़। मेलिस, भाई। कादिर कहाँ है? कादिर? कादिर साहब बाहर गए हैं। तुम ठीक तो हो? मेरी तरफ देखो। उम्मीद करता हूं तुम पहले दिन ज्यादा नहीं थकी होगी। हाँ, बस थोड़ी सी। इस सब की आदी नहीं हूं, आप जानते हैं। मतलब कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को सुबह से पढ़े जा रही हूं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। देखो, तो वक्त गुजरने के साथ साथ सीख जाओगी और फिर बहुत जल्द कंपनी में रीजनल मैनेजर मेलिस साहिबा एतमाद के साथ घूमती हुई दिखाई देंगी हमें। मजाक ना करें भाई। ऐसा ही होगा मेरी बहन, बस खुद पर यकीन रखो। देखो, मैं जानता हूँ यहाँ बहुत कीमती खजाना है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगी तो सब आसान हो जाएगा। तुम्हें बस कादिर के साथ रहकर सीखना है, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तुम चाहो तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम कर सकती हो, लेकिन कादिर तुम्हें देखेगा और तुम मिलकर मंसूबाबंदी करोगे। ठीक है? ठीक है, समझ गई। बहुत अच्छा। हाँ, कहो अजरा। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। गाड़ी में हूँ। कादिर, मुझे तुमसे बात करनी है। मेलिस के बारे में ना? हाँ। ठीक है, मैं काम से फ्री होकर तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज।
आजमी साहब, जानसू, खुश आमदीद। खैर तो है, कोई मसला तो नहीं है? अभी नहीं है। अगर आप नहीं रुके तो हो भी सकता है। माफ करना, तुम बैठो तो सही, बात करते हैं। मैं नहीं बैठूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। तो कहो। मैं सुन रहा हूं। आप हमारी जिंदगी से निकल जाइए। सुना आपने? मैं आपको पसंद नहीं करती, ना ही कभी किया और ना ही कभी करूंगी पसंद। जब से हमारी जिंदगी में आए हैं सब कुछ बिगड़ गया है। इससे पहले कि बची कुछ जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, चले जाइए। बर्बाद? मैंने तो कुछ बर्बाद नहीं किया जानसू, बल्कि तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की ताकि तुम्हारी महरूमियां दूर हों। हमेशा साथ देने की कोशिश की। हमें आपकी सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अकेले नहीं हैं हम, मेरे बाबा हैं। अम्मी को भी जरूरत नहीं है आपकी। इसीलिए प्लीज मेरी अम्मी और मेरे घर से दूर रहिए, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। कैसे हो महसूद? सुमरो, तुम ठीक तो हो ना? मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे तुम? खैरियत है? क्या काम है तुम्हें? क्या मेरे लिए आज़मी को कॉल कर सकते हो तुम महसूद? वो मेरी कॉल नहीं उठाएगा। हाँ, कहीं तुम्हारा उससे झगड़ा तो नहीं हो गया? अच्छा सुमरो, देखो, खुदारा मुझे इस मामले में मत घसीटो। देखो महसूद, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम कॉल करके ये पता लगाओ कि वो कहाँ पर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुमरो, जिद मत करो। देखो, ये तुम्हारा और उसका मामला है, मुझे इससे दूर रखो। और वैसे भी ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, तुम अच्छी तरह से जानती हो, माफ करना। तुम्हारे लिए मुश्किल काम है? सुमरो, तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसे ही। देखो हुलिया, मुझसे ऐसे बात मत करो। इतने सालों की दोस्ती है हमारी, खराब हो जाएगी। बिल्कुल। अगर तुम वफादार होती और दोस्ती की कदर करती तो शायद तुम्हारे साथ ये रवैया नहीं होता मेरा। कदर की है और करती हूँ हुलिया। देखो, मुझे पता ही नहीं है कि तुम आखिर मुझसे इतनी नाराज क्यों हो। सिर्फ इसलिए कि शराब ने मुझे शेयर्स दे दिए थे? हाँ, यही बात है? नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम किससे क्या लेती हो, समझी? लेकिन जिस तरह चालाकी और धमकियां देकर तुम लोगों से जबरदस्ती उनकी चीजें ऐंठती हो, मुझे ये तुम्हारा तरीका पसंद नहीं। क्योंकि तुमने हमारे साथ ऐसा ही किया था और फिर तुमने हमसे माफी भी मांगी थी। और अब तुम मेरी एक पुरानी दोस्त के साथ भी ऐसा ही कर रही हो और उसे इतना परेशान कर रही हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं है सुमरो। हुलिया मेरी जान, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो? मैंने वो शेयर्स उनको वापस लौटा दिए हैं। लौटा दिए हैं? और रेस्टोरेंट के बारे में क्या? हाँ, किसी के पास नहीं गई, किसी को मजबूर थोड़ी किया मैंने। फरीदे साहिबा ने खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने फरीदे साहिबा को भी धमकाया। हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। मैंने नहीं धमकाया। मेरी जिंदगी तो खुद मुसीबतों का शिकार है। जब भी कुछ करती हूँ लोग एतराज करने लग जाते हैं। लोगों का जो दिल चाहता है मेरे साथ करते हैं, उस पर किसी को एतराज नहीं होता। सराब ने मुझसे वादा किया था, उसने कहा था कि वो खतरा मोल ले रही है, वो मेरा साथ देगी, लेकिन उसने कोई वादा नहीं निभाया। फिर मैं करती तो क्या करती हुलिया? ये जगह मैंने अपनी बेटी को दी थी, उसने उठा के अपने बाप को दे दी। अगर मैं इतनी बुरी होती तो क्या मैं यूं खाली हाथ खड़ी होती? तुम जानती हो कि तुम्हारा मसला क्या है सुमरो? तुम्हारी ये ख्वाहिशात और लालच, इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करो। ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया है। जब कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होता है फिर तुम यहाँ कर मजलूम बनने की अदाकारी करती हो। हद है। अगर मैं लालची होती तो क्या मैं खुद सर आपके पास जाती, उसे मिलकर काम करने का कहती? हालांकि उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था सबके सामने। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? बताओ मुझे। मैं कुछ और करने की कोशिश कर रही हूँ, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, मुझे समझने की कोशिश करो। पता नहीं सुमरो, मतलब एक दिन तुम कुछ कहती हो और अगले ही दिन तुम बिल्कुल बदल जाती हो। मेरे लिए अब तुम पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं होगा, यकीन करो मेरा। मैंने आज़मी से भी यही सब कहा है। चाहो तो आज़मी से पूछ लो तुम। मतलब चैलेंज वाले मामले में जो वो कहेगा वही करूंगी मैं। बस वो लौट। मतलब आज़मी से रिश्ता तोड़ लिया है तुमने?
हाँ, ऐसे ही है कुछ। मुझे तुम्हारी जितनी जरूरत आज है हुलिया, उतनी कभी भी नहीं थी। मेरे साथ दो। ए माशाल्लाह। पता है क्या, ये गोभी ना इस वक्त मुझे बिल्कुल सुमरो लग रही है। मीने ऐसा क्यों कह रही हो? हर वक्त सुमरो 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 सुमरो, बस तुमने जाने का कहा और वो चली गई, ठीक है। अजरा, सब कैसा चल रहा है? सब वक्त पर हो जाएगा ना? क्योंकि कुछ ग्रुप्स आने वाले हैं, काफी मसरूफ दिन होगा आज का। कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा, वो एक रिजर्वेशन भी आई थी, उम्मीद करती हूँ कि आपने वो देख ली होगी, है ना? हाँ हाँ, देख लिया मैंने, मेरी मेज पर ही तो थी। अच्छा शेफ फरहत, अगर आज शाम को कुछ ज्यादा रश हुआ तो मुझे अजरा और मीने दोनों को सर्विस के लिए बुलाना होगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप बुला लीजिए। लड़कियों तैयार रहना। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी करो काम। ठीक है शेफ। एक बात कहूँ मैं आप दोनों से, अभी जब मैंने इन खातून को मुस्कुराते हुए देखा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि वो कितने खूबसूरत खातून हैं। वो क्यों खामखा परेशानी का सबब बनकर हमें खुद से नफरत दिलाती हैं, समझ नहीं आती। मैंने एक बात नोटिस की है, सुमरो के आने के बाद तुम सराब साहबा से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी करने लगी हो, है ना? क्या ऐसा हो सकता है? अब मैं क्या करूं? शायद ऐसा ही हो। शुक्रिया। मैं अब भी तुमसे बहुत नाराज हूँ सुमरो, लेकिन दूसरी तरफ मुझे तुम्हारा एहसास है, क्योंकि मैं अक्सर जानसू के लिए दुखी होती हूँ। क्या जानसू ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं उस शादी की बात कर रही हूँ जो तुम करने वाली हो। ये गलत फैसला है, खुसूसन इसलिए कि तुम आजमी से शादी कर रही हो। सच पूछो तो अब मैं भी उलझन का शिकार हूँ। तो शायद यही सही वक्त है। बाज़ दफा लोग अलग होकर एक दूसरे के बारे में वाज़ेह राय कायम कर सकते हैं। खासकर जानसू की खातिर तुम्हें अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी, जानसू तुम यहाँ? क्या हुआ है? मतलब आप उदास लग रही हैं मुझे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है फिर, अच्छा चलें, उठे, हम जा रहे हैं। चले 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 चले। ओ, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं हम? क्यों ना हम एक साथ बहुत अच्छा सा डिनर करें। अच्छा, कहाँ? पता नहीं, घर चलकर कुछ अच्छा सा बनाते हैं। सच कह रही हो? देखो जानसू, मुझे तो डर ही लग रहा है तुम्हारे रवैये से। ऐसा ना हो घर जाऊं तो कोई बुरा सरप्राइज मिले। नहीं, कोई बुरा सरप्राइज नहीं है, फिक्र मत करें। मैं अपनी अम्मी के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। फिर मिलते हैं हम हुलिया, ठीक है? जा रहे हैं हम हुलिया आंटी। खुदा हाफिज़, ख्याल रखना। मैं बहुत ही मजेदार खाना बनाना चाहती हूँ आपके साथ मिलकर, यादगार खाना।